तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं चैप्टर 2 डहते विश्वास। ये वर्णिका का हिंदी है। पहला क्वेश्चन है, डहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सातकोड़ी होता। अगला प्रश्न है, डहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी। डहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, डहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राइट आंसर डी, महानदी। अगला क्वेश्चन है, डहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़िया। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा अच्युत। हमारा 7वां प्रश्न है, डहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। 8वां प्रश्न है, लक्ष्मी के कितने लड़के थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। 9वां प्रश्न है, तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डहते विश्वास। यह पंक्ति डहते विश्वास की है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। हमारा अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी। लक्ष्मण के पत्नी का नाम लक्ष्मी था। हमारा अगला प्रश्न है, पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुणनिधि। पढ़ाकू लड़का का नाम गुणनिधि था। हमारा अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर। किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कटक बांध को बनाने के लिए महाराज ययाति ने पत्थर के बांध बनवाए। लक्ष्मी के ससुर मर गए थे, ऑप्शन ए, मर गए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बांध में काम करते समय। अगला प्रश्न है, गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वच्छासेवक दल का। अगला प्रश्न है हमारा, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि से किसने कहा? ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरपंच ने। गुणनिधि को ऐसा सरपंच ने कहा। लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? तो लक्ष्मी की 2 लड़कियां, और नोट में याद रखिए लक्ष्मी की 2 लड़के भी थे। हमारा अगला प्रश्न है, विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डहते विश्वास। हमारा अगला प्रश्न है, बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? तो यह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डहते विश्वास की। हमारा अगला प्रश्न, लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्र है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डहते विश्वास। लक्ष्मी डहते विश्वास की केंद्रीय पात्र है। अगला प्रश्न है, सातकोड़ी होता कथाकार है? सी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़िया के। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवी नदी के नीचे। हमारा अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के पति का नाम है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण या लक्ष्मण के पत्नी का नाम लक्ष्मी, इसे याद रखें।
अगला प्रश्न है, दहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टीले के नीचे। हमारा अगला प्रश्न है, कौन हल्ला कर बांध से सबको सचेत कर रहे थे? ऑप्शन ए चंद्रा, बी गुणनिधि, अच्युत, सी संकरा मंकरा, डी इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी हल्ला करके सबको सचेत कर रहे थे। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी के किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जनजीवन गहरी आंतरिकता से प्रकट हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सातकोड़ी होता, क्योंकि उन्होंने उड़ीसा में आने वाले बाढ़ पर बहुत ही गहराई से कहानी लिखी है। अगला प्रश्न है, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देलई बांध की। हमारा अगला प्रश्न है, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? ऑप्शन ए खलिहान में, बी गुहाल में, सी रसोई में, डी कमरे में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुहाल में। हमारा अगला प्रश्न है, घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? ऑप्शन ए पड़ोसन, बी लक्ष्मी, सी शंकर की बहन, डी गुणनिधि की माँ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी। सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1927 ईस्वी, बी 11 अक्टूबर 1928 ईस्वी, सी 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी, और डी हो जाएगा 30 अक्टूबर 1930। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवा रही थी? ऑप्शन ए सरपंच, बी मुखिया, सी तहसीलदार, डी लक्ष्मी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी। तो ये थे दहते विश्वास कहानी के 34 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार आने की बहुत चांसेस है, चाहे वह आपका फर्स्ट टर्मिनल हो, सेकेंड टर्मिनल हो, सेंटअप हो या बोर्ड द्वारा लिया गया बोर्ड हो। तो ऐसे प्रश्न के लिए हमारे चैनल को फौरन सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और इस वीडियो को वायरल करें। धन्यवाद।